सच्चे पैगंबरों को इनकार करने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबियों के हाथों से मुआजिज़ात सादिर फरमाए जो माफूकुल फितरी और अकल को आजिज कर देने वाले वाक़यात हुआ करते थे, ताकि उन्हें देखकर कुफ्फार और मुशरिकीन को अकल आ जाए और वो अल्लाह के भेजे हुए रसूलों पर ईमान ले आए। ये मुआजिज़ात उनके लिए इत्माम हुज्जत थी, जिसके बाद हक से मुंह मोड़ने की कोई गुंजाइश बाकी न रहती थी। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से भी बेशुमार मुआजिज़ात सादिर हुए। ये मुआजिज़ात फ़कत अंबिया किराम के साथ मखसूस न थी, बल्कि आपके असहाब और आइम्मा अहले बैत को भी जिन अजीम कामों के लिए चुना गया था, उसमें मुआजिज़ात और करामात का लाजमी दखल था जो उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता की गई थी। इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथों से मुआजिज़ात के सादिर होने के मुतालिक बेशुमार रिवायतें नकल की गई हैं, जिनमें खैबर के दरवाजे को उखाड़ना, जिन्नात से जंग और अज़दहा का कलाम वगैरह मशहूर है, जो आप अलैहिस्सलाम की विलायत और सदाकत पर दलील है। लिहाजा मौसम सरमा व मौसम गर्मा के लिए हजरत अली अलैहिस्सलाम को जो गैर मामूली करामत अता की गई थी, वो अहादीस और तारीख की किताबों में यूं नकल हुई है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला कहते हैं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम सर्दियों में एक लुंगी और एक चादर ओढ़कर बाहर निकला करते थे, और ये दोनों कपड़े पतले होते थे, और गर्मियों में मोटे कपड़े और ऐसा जुब्बा पहनकर निकला करते थे जिसमें रुई भरी होती थी। लोगों ने मुझसे कहा, आपके अब्बा जान रात को हजरत अली अलैहिस्सलाम से बातें करते हैं, आप अपने अब्बा से कहें कि वो हजरत अली से इस बारे में पूछे। मैंने अपने वालिद से कहा, लोगों ने अमीरुल मोमिनीन का एक काम देखा है जिससे वो हैरान है। मेरे वालिद ने कहा, वो क्या है? मैंने कहा, वो सख्त गर्मी में रुई वाले जुब्बे और मोटे कपड़ों में बाहर आते हैं और उन्हें गर्मी की कोई परवाह नहीं होती, और सख्त सर्दी में पतले कपड़ों में बाहर आते हैं। ना उन्हें सर्दी की कोई परवाह होती है और ना वो सर्दी से बचने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपने उनसे इस बारे में कुछ सुना है? लोगों ने मुझसे कहा कि जब आप रात को उनसे बातें करें तो ये बात भी उनसे पूछ लें। लिहाजा रात को मेरे वालिद हजरत अली के पास गए तो उनसे कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, लोग आपसे एक चीज के बारे में पूछना चाहते हैं। हजरत अली ने कहा, वो क्या है? मेरे वालिद ने कहा, आप सख्त गर्मी में रुई वाला जुब्बा और मोटे कपड़े पहनकर बाहर आते हैं और सख्त सर्दी में दो पतले कपड़े पहनकर बाहर आते हैं। ना आपको सर्दी की परवाह होती है और ना इससे बचने की कोशिश करते हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबू लैला, क्या आप खैबर में हमारे साथ थे? मेरे वालिद ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं आप लोगों के साथ था। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक को भेजा। वो लोगों को लेकर किले पर हमला आवर हुए, लेकिन किला फतह ना हो सका। वो वापस आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हजरत उमर को भेजा। वो लोगों को लेकर हमला आवर हुए, लेकिन किला फतह ना हो सका। वो भी वापस आ गए। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मैं झंडा ऐसे आदमी को दूंगा जिसे अल्लाह और उसके रसूल से भी मोहब्बत है, और अल्लाह उसके हाथों फतह नसीब फरमाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी भेजकर मुझे बुलाया। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। मेरी आंखें दुख रही थी, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी आंखों में अपना लौब दहन लगाया और ये दुआ की, ए अल्लाह, गर्मी और सर्दी से इसकी हिफाजत फरमा। इसके बाद मुझे न कभी गर्मी लगी और न कभी सर्दी। उस जात की कसम जिसने मोहम्मद को हक देकर भेजा है, उसके बाद आज तक गर्मी और सर्दी ने मुझे कुछ तकलीफ नहीं पहुंचाई।